माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं। बच्चों, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम लोग जेई मेंस के। ठीक है। और मैंने बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन, इंडेक्स प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कराई हैं। अब मैं कल से आपको फॉर्मूले का रिवीजन कराऊंगा चैप्टर वाइज, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, सारी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है। तो एनसीईआरटी को फोकस करिए, फॉर्मूले को फोकस करिए, टिप्स को फोकस करिए और एक्सेप्शंस को रिवाइज करिए। डेफिनेट आपका स्कोर हाई जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग को लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग कम से कम आपको 2 से 3 सवालों का वेटेज दे सकती है। ठीक है। जीओसी को लगाना मत भूलिए, जीओसी भी आपको कम से कम 2 से 3 सवालों का वेटेज दे सकती है। नेम्ड रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। ठीक है। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेशल रिएक्शंस, जैसे एनिलीन का ब्रोमीन वाटर, ठीक है, थोड़ा बहुत आप केमिकल का इंडेक्स की रेट, आर्हेनियस इक्वेशन पे सवाल लगाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपको 2 से 3 सवाल दे सकती है, 2 तो डेफिनेट देगी। थर्मोडायनेमिक्स आपको 2 सवाल दे देगा। तो ऐसे चैप्टरों को लगाना बिल्कुल मत भूलिए और प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर फिर लगा डालिए। ठीक है। और तुक्का लगाना मत भूलिए। अगर मान लीजिए आपके पास 5 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, जिसमें 2 ऑप्शन क्लियर हैं, 2 ऑप्शन डाउटफुल हैं, तुक्का लगा दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि आधे तो उसमें सही हो जाएंगे। ठीक है। तो जेईई मेंस में आप ये काम कर सकते हैं और मेरी पूरी विशेष आप लोगों के साथ है बच्चों। खूब अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेट आपकी जीत होगी। थैंक यू वेरी मच।